शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली समास की 2 या 3 क्लासेस हुई हैं जिनमें हमने समास को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आज उन्हीं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी में समास की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिए सही समास का चयन करें। दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, समास में पहला प्रश्न है नवरत्न। दोस्तों, बताना है नवरत्न कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। दोस्तों, जब समास की क्लास हुई थी तो हमने आपको बताया था कि नवरत्न यानी जिनमें संख्याओं वाले कोई भी आ जाते हैं, संख्याओं वाले कोई भी शब्द आ जाते हैं तो वो आपके द्विगु समास में आएंगे। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, द्विगु सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, रोग पीड़ित। दोस्तों, रोग पीड़ित बताना है आपको कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया था जिसमें पहला शब्द गौड़ होगा तथा दूसरा शब्द प्रधान होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें पीड़ित शब्द प्रधान है और रोग गौड़ है, ये आपका तत्पुरुष समास है। यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अब दोस्तों, अगर तत्पुरुष समास में के 6 भेद होते हैं, उनमें से अगर ये पूछा जाए कौन सा भेद है तो ये आपका हो जाएगा रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष, ये आपका हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है वनवास। आपको बताना है ये कौन सा समास है। अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। यह भी दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दीनानाथ। दीनानाथ आपको बताना है दोस्तों, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। इसको अगर टुकड़े करें तो ये आपका हो जाएगा दीनों का नाथ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला समास लेते हैं। अगला है गुरु दक्षिणा। ये आपका कौन सा समास है। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अवयवी भाव। अवयवी भाव ये भी दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है। अगला है युद्ध भूमि। दोस्तों, युद्ध भूमि भी आपका तत्पुरुष समास है। अगला है दोस्तों गिरह का। ये आपका अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय कौन सा समास है। तो दोस्तों, ये तो जब हम लोगों ने पढ़ाया था, ये उदाहरण उसमें भी लिया था गिरह काट, तो ये तत्पुरुष समास है। और ये हमने कर्म तत्पुरुष जब आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको ये बताया था, गिरह काट को अगर विस्तार करें शब्द का तो ये आ जाएगा गिरह को काटने वाला, यानी जेब काटने वाला जो चोर हमने आपको बताया था उसको गिरह काट बोलते हैं, तो वही होता है। तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास दोस्तों है, इसमें बताना है। तो दोस्तों द्विगु समास अभी पहला क्वेश्चन आया था तभी हमने आपको ये बताया था, और क्लास में भी जब समास की पहली क्लास हुई थी तब भी हमने आपको बताया था कि द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक शब्द आता है।
तो इसमें केवल एक ही ऐसा शब्द है जो संख्यावाचक है, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सप्ताह। यानी 7 दिनों का सप्ताह होता है, 7 दिनों को सप्ताह कहते हैं। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है अन्ययन, दिन रात, चतुरानन और त्रिभुवन। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा, द्विगु समास का सही उदाहरण अगर होगा तो वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। त्रिभुवन जो है आपका सही जवाब है। अब दोस्तों आप पूछेंगे चतुरानन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी संख्यावाचक आया है। दोस्तों चतुरानन को जब आप हम विस्तार करेंगे तो हमने आपको बहुब्रीहि समास में आपको ये बताया था कि जिस शब्द का अर्थ कोई तीसरा शब्द निकलता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास आता है। चतुरानन में का अर्थ होता है 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो ये दोस्तों बहुब्रीहि समास है। दिन रात की दोस्तों अगर हम बात करें, ये आपका द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। निषदिन, त्रिभुवन, पंचानन, ज्ञान गंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंचानन। 5 हैं आनंद जिसके, इसका यह अर्थ हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो दोस्तों द्वंद्व समास में हमने आपको बताया था, द्वंद्व समास में हमेशा योजक दोनों के 2 शब्द होंगे और दोनों शब्दों के बीच में हमेशा योजक चिन्ह आएगा, और योजक चिन्ह हमारा 4 नंबर के ऑप्शन में आया है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। रुपया पैसा ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है निम्न में द्विगु समास चुनिए। अब दोस्तों द्विगु समास चुनना है। लोकायन, ज्ञान सागर, पंचांग, कपड़े लत्ते। तो दोस्तों द्विगु समास में तो हम कई बार अभी भी 2-3 बार बता चुके हैं कि जिसमें संख्यावाचक आए वो आपका द्विगु समास, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचांग। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है देशभक्ति का अगला प्रश्न है, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। देशभक्ति दोस्तों अगर हम इसको विस्तार करें तो देश के लिए भक्ति इसका हो जाएगा। और दोस्तों जब के लिए आएगा तो जब देश के लिए आएगा तो दोस्तों वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। ये हमने आपको बताया था। दोस्तों कुछ इसमें हम आपको जब कारक पढ़ाएंगे तो और आसानी से करा देंगे, जिसमें आप और अच्छे से इन शब्दों को पहचान सकेंगे। अगला है कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कर्मधारय समास कौन सा है। चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नीलोत्पलम। सतसई में समास बताइए। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो दोस्तों सतसई में आपका सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास। इसमें संख्यावाचक आया है इसलिए यह द्विगु समास है। अगला है समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, व्यास, टिप्पणी, सार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संक्षेप, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। अगला प्रश्न है जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं
तो उसे क्या कहते हैं? संधि, समास, अवयव, छंद। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समास, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तब वह कौन सा होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, अवयवी। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कई प्रश्न आ चुके हैं जिसमें हमने बताया जब प्रथम पद संख्यावाची होता है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, द्विगु समास होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।